अभय सिंह जी को नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव। तो फिर इनके कहने से क्यों रुकेंगे चुनाव लड़ने से? यदि अभय सिंह जी चौटाला इस चुनाव को हार जाते हैं तो पहले ही समझ लो कि इन दोनों ने तो हाथ फेर दिया। इनके संगठन में एक आदमी नहीं था जो ये कह दे कि जी मैं चुनाव लड़ूंगा। तो क्या आपको लगता है जेजेपी मैदान छोड़कर जो है पहले ही चली गई थी किसानी आंदोलन के रुख को भाप करके? कोई संभावना ही नहीं होगी। क्योंकि कोई संभावना है ही नहीं। आप एक बार जिनका जिला है उनसे तो पूछो। ये मौका है आपके पास, आके साबित करके दिखाओ। भाई जनता से ज़्यादा बड़ा जज नहीं है। सिंह जी चौटाला और उनके साथ पहुंचे हैं, तो हम जानना चाहेंगे सर, क्या स्थिति इलाहाबाद उपचुनाव को लेकर के आपको मिल रही है क्या? देखिए जी, बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है, युवाओं का साथ मिल रहा है। तो जहाँ पर भी हम गए हैं बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिला है सभी साथियों को। सर, इस्तीफा देने के बाद और चुनाव लड़ने तक कुछ जो विपक्षी लोग हैं उनका कहना है कि किसानी आंदोलन पर अभी कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, अभय सिंह जी को नहीं लड़ना चाहिए था चुनाव। देखो जी, चौधरी अभय सिंह जी ने ना तो इनसे पूछ करके इस्तीफा दिया था, तो फिर इनके कहने से क्यों रुकेंगे चुनाव लड़ने से? चौधरी अभय सिंह जी ने एलनाबाद के अपने सभी साथियों से, एलनाबाद के लोगों से पूछ करके इस्तीफा दिया था। उन्हीं से पूछ करके दोबारा चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो बीजेपी और जो हम कहें दूसरे उम्मीदवार हैं कांग्रेस को पैराशूटी उम्मीदवार है सर, तो कितनी फाइट आप मानते हैं हो सकती है? फिर जब दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार पैराशूटी, तो पहले ही समझ लो कि इन दोनों ने तो हाथ घेर दिया। वरना इतनी बड़ी पार्टी, दोनों अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहते हैं, इनके पास एक कैंडिडेट नहीं था। इनके संगठन में एक आदमी नहीं था जो ये कह दे कि जी मैं चुनाव लड़ूंगा। तो इन्होंने तो पहले ही अपने हथियार घेर दिए। इनका कोई ना वजूद है, ना कोई इनको लोग गांव में बढ़ने देंगे। तो चुनाव जीतने के बाद क्या प्रायोरिटी रहेगी सर, किसानी आंदोलन को लेकर के या एलनाबाद हल्के के विकास को लेकर के? देखिए, चुनाव से पहले भी हमारी प्रायोरिटी किसान आंदोलन था और आगे भी ये रहेगा। और जब तक इस देश में से ये 3 काले कानून रद्द नहीं होते और एमएसपी की गारंटी पर कानून नहीं बनता, ये हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जेजेपी का हालांकि गृह जिला था सर, लेकिन उन्होंने टिकट जो है बीजेपी के खाते में डाल दी। तो क्या आपको लगता है जेजेपी मैदान छोड़कर जो है पहले ही चली गई थी किसानी आंदोलन के रुख को भाप करके? ये किसने कह दिया जेजेपी का गृह जिला? एक बार जिनका जिला है उनसे तो पूछो, वो ही आपको बता देंगे भाई ये जिला किसका है। सिरसा जिला हमेशा से लोकदल के साथ जुड़ा हुआ रहा है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ जुड़ा है, जननायक चौधरी देवीलाल जी के समय से इस परिवार के साथ रहा है और अभय सिंह जी के साथ है। और रही बात भाई चुनाव लड़ते हैं क्यों नहीं लड़ते, ये तो ये जाने कि इनके क्या लोभ लालच है और क्या नहीं है। मैं तो कहता हूँ, मैं तो सबको एक चीज़ बोली है, जो भी अपने आप को जनता का, किसानों का हितैषी मानता है, ये मौका है आपके पास, आके साबित करके दिखाओ। भाई जनता से ज़्यादा बड़ा जज नहीं है, जनता से ज़्यादा बड़ा फैसला कोई कर नहीं सकता। तो आओ, आपको भी पता चल जाएगा भी किस प्रकार का फैसला होना है। यदि अभय सिंह जी चौटाला इस चुनाव को हार जाते हैं तो क्या ये किसानों की सबसे बड़ी हार कही जाएगी सर? आपका पहला ही शब्द यदि, जी यदि होए जी, तो संभावना। कोई संभावना ही नहीं है जी। क्योंकि कोई संभावना है ही नहीं। आप 4 बार पूछ लो, 20 बार पूछ लो, जब हार ही नहीं है तो इसका कोई जवाब भी नहीं। हमारे साथ थे अर्जुन जी चौटाला, साफ तौर पर कहना है कि किसानों के समर्थन में इस्तीफा दिया गया और भारी बहुमत से अभय सिंह जी चौटाला जो हैं वो किसानों के समर्थन से यहाँ से जीत हासिल करेंगे और जो प्रायोरिटी जो काम एलनाबाद हल्के के रह गए थे उसको, और जो किसानी आंदोलन के है 3 कृषि कानूनों की वापसी और एमएसपी गारंटी तक जो है लगातार संघर्ष जारी रहेगा।